यह कथा परम ज्ञानी संत काकभूषणी जी की है, जिन्हें एक श्राप के कारण कौवे का शरीर मिला था, लेकिन वे श्री राम के परम भक्त थे। जब श्री राम अयोध्या में छोटे से बालक थे और घुटनों के बल पर चलते थे, तब काकभूषणी जी रोज अयोध्या के आंगन में आते और बालराम के हाथों से रोटी के टुकड़े छीनकर उड़ जाते। राम जी एक साधारण बच्चे की तरह रोने लगते और उस कौवे को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते। काकभूषणी जी को लगा कि क्या ये छोटे से रोते हुए बालक सचमुच त्रिलोकीनाथ भगवान हैं या कोई साधारण राजकुमार। अपने संदेह को दूर करने के लिए काकभूषणी जी आकाश में उड़े। राम जी ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाया। काकभूषणी जी उड़ते उड़ते स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और अंत में ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक चमत्कार हुआ। राम जी का वह छोटा सा हाथ हमेशा उनसे सिर्फ 2 उंगल की दूरी पर ही था। वे ब्रह्मांड में जहां भी गए वह हाथ उनके पीछे पीछे था। थक हार कर काकभूषणी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे वापस अयोध्या में थे और हंसते हुए बालराम ने अपना मुख खोला और उस कौवे को निगल लिया। राम जी के पेट के अंदर जाते ही काकभूषणी जी सन्न रह गए। उन्होंने राम जी के पेट के अंदर करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काकभूषणी जी राम जी के पेट के अंदर अरबों वर्षों तक एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। और सबसे बड़ा रहस्य, हर ब्रह्मांड में एक अलग अयोध्या थी और हर अयोध्या में एक अलग बालराम उसी तरह आंगन में खेल रहे थे। अरबों साल भटकने के बाद जब काकभूषणी जी पूरी तरह से थक गए और उन्होंने भगवान को पुकारा, तो बालराम जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी के साथ ही काकभूषणी जी उनके मुंह से बाहर अयोध्या के आंगन में गिर पड़े। उन्होंने देखा कि बाहर तो 1 सेकंड का समय ही बीता था। राम जी उसी तरह मिट्टी से सने हुए थे और उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। काकभूषणी जी समझ गए कि यह नन्हा बालक और कोई नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान एक ही समय में एक छोटे बच्चे के रूप में माता कौशल्या की गोद में भी हैं और उसी समय उनके पेट में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भी चल रहे हैं। भौतिक बुद्धि इसे नहीं समझ सकती, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा जाता है। भगवान अपने भक्तों के साथ भगवान बनकर नहीं बल्कि एक साधारण बच्चे, मित्र या फिर प्रेमी बनकर रहना पसंद करते हैं। काकभूषणी जी को भगवान का विराट रूप देखकर डर लग गया और वे वापस उसी नन्हे राम की शरण में आए जो उन्हें रोटी खिलाता था। आज के वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स की बात करते हैं, लेकिन राम जी ने त्रेता युग में ही दिखा दिया था कि यह पूरा भौतिक जगत, उनका समय केवल उनकी माया का एक छोटा सा अंश मात्र है। भगवान के पेट के अंदर के अरबों साल बाहर के 1 सेकंड के बराबर थे। हरे कृष्णा।